पाशुपत व्रत महात्म वर्णन। ऋषि बोले, हे सुत जी, जैसे पशुपति को देखकर पशुपाश से विमुक्त देवों ने पशुपति का त्याग को त्यागा, सो हमसे कहिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर भोगा के नाम वाले सब स्थान में विराजमान शिव जी के पास सब देवता मिलकर गए। वहाँ सब देवताओं के हित के लिए विष्णु भगवान भी गरुड़ पर चढ़ के आए। सब देवताओं ने कैलाश पर पहुंचकर प्रणाम किया तथा विष्णु भगवान भी गरुड़ से उतरकर समेरु पर्वत पर चढ़े। समेरु पर्वत कितना रम्य है, इसकी शोभा को कहते हैं कि वह दूरित रहित तथा भोगों से युक्त है, अनेक मृग आदि से सेवित है, अनेकों नाग कुंडनाद वृक्षों से युक्त है, बारमरों के गुज्जार से युक्त, धब सिदिर पलाश चंदनादि से युक्त बड़ा ही रमणीय है। उस समेरु पर्वत के ऊपर पूर्व में विश्वकर्मा ने शिव की क्रीड़ा का स्थान बनाया है। उस स्थान को देखकर इंद्र आदि देवताओं ने दूर दूर से ही प्रणाम किया। उसी समय देव महादेव ने अपने गणों को और गणेश आदि के साथ कैलाश में प्रवेश किया। ब्रह्मा आदि सब ही द्वार पे उपस्थित हैं तथा मणि और स्वर्ण आदि से निर्मित अनेक विमान वहाँ व्याप्त हैं। द्वार पर अनेक भवन रचे हुए हैं। सब देवों ने इस प्रकार के भवन देखकर प्रसन्न हो और पुर के भीतर प्रवेश किया। वहाँ नाना प्रकार के मृदंग, वेणु आदि बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वह स्थान अत्यंत रमणीय था। वहाँ भी अनेक वस्तुओं तथा मणियों के द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी विमान रखे हैं। अनेकों तड़ाग, वापी, कूप आदि तथा जिनकी सीढ़ियाँ वह गिरमणियों से जड़ी हैं। इंद्र आदि देवगण ने पुर के मध्य में सूर्य के सदृश प्रकाश वाले विमान को देखा। विमान के द्वार पर नंदीश्वर तथा गणेश को देखकर बहुत सभी ने प्रणाम किया। गणेश्वर ने कहा, हे देव, तुम निष्पाप हो, कहो कैसे आगमन हुआ। देवता बोले, हे देव, पशुपाश विमोक्षण के लिए महेश्वर महादेव के दर्शन कराओ। प्रभु ने पूर्व में तिरुपुर को भस्म करने के लिए पशुत्व का वर्णन किया था। उस पशुत्व के प्रति हम सब शंका युक्त बने रहे हैं। शिव ने ही पाशु व्रत कहा था। इस व्रत में पशुत्व नहीं रहता। यह व्रत 12 मास और 12 दिन का होता है। सो इस व्रत के करने से सब पाप पशुपाश से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहने पर नंदी ने उन देवों को गण सहित शाम शिव का दर्शन कराया। देवों ने भव को प्रणाम कर स्तुति की। देव ने पशुत्व का विमोचन किया और समय ही महेश्वर ने पाशुपत व्रत का उपदेश दिया। तब से सब देव पाशुपत कहलाए। उन्होंने तप किया। फिर 12 वर्ष के अंत में सब देवता ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने स्थान पर चले गए। हे मुनिये, ये वृत्तांत मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना तो सुन से कहा। पूर्व काल में सकन कुमार से व्यास जी ने सुना। इस प्रकार मनुष्य पाशुपाश से मुक्त हो जाता है।